आने वाले टाइम में ब्रेकआउट कर सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट आ जाने के बाद प्राइस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर एक यूट्यूबर, हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हर एक टेक्निकल एनालिसिस गुरु रिकमेंड करता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करे तो बाई करो, सपोर्ट के नीचे ब्रेकआउट करे तो सेल करो। कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है ना? क्या ये काम करती है? अगर काम करती होती तो सबके सभी करोड़पति बन गए होते। ट्रुथ तो ये है कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी प्राइस का ब्रेकआउट तो करती है, लेकिन साथ में आपके हार्ट का ब्रेकडाउन भी कर देती है, बर्न आउट कर देती है, जेब खाली कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है और ये फेल क्यों होती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हम कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे और समझेंगे कि वाकई में क्या ये काम करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में हम समझेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के आगे क्या है। क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अच्छी पूंजी कमा सकते हैं, एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और पूरा प्रोसेस समझ के ही जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले 15 सेकंड में ये समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है क्या। तो आप एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करिए। प्राइस रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा, टच करेगा और थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा और उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस पे जाएगा और ब्रेकआउट कर जाएगा। और जैसे ही ब्रेकआउट करेगा आप उसको बाई कर लीजिए और बाई करते ही प्राइस तो रॉकेट हो जाएगा, सीधा चांद पे जाएगा। चांद पे प्राइस तो जाएगा नहीं, लेकिन बैक टू पवेलियन जरूर चला जाएगा और आपके सारे सपने टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, आपका दिल बिल्कुल टूट जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वाकई में काम करती है। तो ये मेरे अपने एग्जांपल्स नहीं हैं। आप बोलोगे प्रवीण अपने ही एग्जांपल लेके अपने एग्जांपल्स को फेल कर रहा है और एक अच्छा सा वीडियो बना रहा है। तो मेरे अपने एग्जांपल्स नहीं हैं ये मैं दूसरे यूट्यूबर्स के एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो काफ़ी पॉपुलर चैनल चलाते हैं और हर सप्ताह अच्छी रिकमेंडेशंस देने की कोशिश करते हैं। हर सप्ताह वो कुछ ना कुछ स्टॉक्स बताते हैं जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे बेस्ड हैं। तो हम देख लेते हैं क्या पिछले कुछ दिनों में उनकी स्ट्रैटेजी काम करी है या नहीं करी है। तो इसके लिए मैंने 3 पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स को देखा और मैंने उनकी रिकमेंडेशंस देखी, 3 महीने पुरानी रिकमेंडेशंस। तो मेरे को लगा कि 3 महीने में कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। तो 3 महीने पुरानी रिकमेंडेशन देखी, उस दिन का भाव देखा और आज का भाव देखा और बीच में देखा कि कैंडलस्टिक्स कैसी बन रही हैं, पैटर्न कैसा बन रहा है, कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो मेरा निष्कर्ष ये निकला कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरी रिसर्च के 3 चैनल थे, कुणाल सारोगी जी का चैनल, शुभम अग्रवाल जी का चैनल और यश पटेल जी का चैनल। तो कुणाल जी हर सप्ताह एक वीडियो लेके आते हैं, चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें वो 2 चार्ट्स का नाम जिक्र करते हैं, रिकमेंड करते हैं। यश पटेल जी भी हर सप्ताह कुछ स्टॉक्स का नाम बताते हैं और शुभम अग्रवाल जी भी हर सप्ताह कुछ स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं। तो मैं 3 महीने पहले गया और इनके चैनल के वीडियोस देखे और मैंने उन स्टॉक्स के नाम नोट डाउन कर लिए और फिर देखा प्राइस एक्शन, देखा क्या 3 महीने बाद इनमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले कुणाल जी के स्टॉक्स, तो कुणाल जी के 2 स्टॉक्स थे, सिरमा SGS और गोदावरी पावर। इसके बाद मैंने यश पटेल जी का वीडियो देखा। तो करीब 3 महीने पहले इन्होंने 5 स्टॉक्स दिए थे। ये स्टॉक्स थे IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यूनोमिंडा लिमिटेड, HLE ग्लासकोट लिमिटेड, नाम है नायका लिमिटेड और सबका सबसे पसंदीदा स्टॉक ओला लिमिटेड। और आखिर में मैंने शुभम जी का चैनल देखा और शुभम जी का चैनल तो बहुत ही बढ़िया चैनल है।
इसका नाम ही है द बुल रन स्टॉक्स। तो इन्होंने भी 2 स्टॉक्स रिकमेंड किए स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, जहां तो टोटल 9 स्टॉक्स। और 9 स्टॉक्स में आप जानते हैं कितने स्टॉक्स चले? 0, 0, नील, नाडा। क्या बात है, क्या स्ट्रैटेजी है। एक भी स्टॉक नहीं चला। इतनी पॉपुलर स्ट्रैटेजी और एक भी स्टॉक नहीं चला। अरे स्ट्रैटेजी के नाम से कम एक स्टॉक तो चल जाता। तो मैंने कहा मैंने ही कोई गलती करी होगी। मैं 3 महीने पुराने वीडियोस देख रहा हूँ, क्यों ना थोड़ा और पीछे जाया जाए। हो सकता है कि 3 महीने में ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम ना करती हो। तो मैं 6 महीने पहले चला गया और मैंने इन चैनल्स के 6 महीने पुराने वीडियोस देखे। तो 6 महीने पहले भी इन एक्सपर्ट्स ने 9 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे और 9 स्टॉक्स में इस बारी एक स्टॉक चल गया, L&T फाइनेंस। क्या बात है, एक स्टॉक आउट ऑफ 18 चल गया। कितनी अच्छी प्रोबेबिलिटी है एक स्ट्रैटेजी की, 1 आउट ऑफ 18। जरा सोचिए इसको। क्या आप चाहेंगे कि आप 18 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और सिर्फ एक ही चले और बाकी लॉस में निकल जाएं? तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं। नंबर 1 रीज़न है बिग इंस्टीट्यूशन। बिग प्लेयर्स को, इंस्टीट्यूशन को ब्रेकआउट प्लेयर्स बड़े पसंद आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट पे काम करते हैं उनको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो आपकी लिक्विडिटी पे काम करते हैं। इंस्टीट्यूशंस एक बारी प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर लेके जाते हैं और आप रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट समझते हुए स्टॉक को खरीदना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपना माल आपको बेच देते हैं और उसके बाद प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आप वो स्टॉक लेके बैठे रहते हैं और इंस्टीट्यूशंस निकल जाते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है कि ब्रेकआउट साइडवे मार्केट में काम नहीं करता और 76% टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। करीब 24% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है और 24% टाइम में भी अगर आपने स्टॉक्स अच्छी तरह चयन नहीं करे तो आपको लॉस ही देखने पड़ेंगे। तो बताइए कि आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही? तो जैसा कि हमने देखा ही था, 1 in 18, करीब 5%, सिर्फ 5%। जरा इस नंबर पे गौर करिए, 5%। थर्ड रीज़न है कि ब्रेकआउट में कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है। कंटेक्स्ट का क्या मतलब है कि आप ये नहीं देखते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर भी कोई रेजिस्टेंस है क्या। जब रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम कैसे थी, कोई पैटर्न बन रहा था कि नहीं बन रहा था, कैंडल किस तरह की बनी। तो ये सारी चीज़ें देखे बिना अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करेंगे तो कुछ होगा नहीं। बस आपको तो यही समझ में आता है कि लाइन टूट गई है, मोमेंटम आ गया है, पकड़ लो। और चौथा रीज़न है कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता, मैक्सिमम 1:1 का होता है और एक अच्छा ट्रेडर कभी भी 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करता। एक अच्छा ट्रेडर 1:3 या 1:4 या कभी कभी 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है। और पांचवा और आखिरी रीज़न, क्या आप कभी किसी स्टोर में जाके सबसे महंगी चीज़ खरीदते हैं, जिसका प्राइस एकदम ऊपर चला जाता है, वो वाली चीज़ खरीदते हैं, या फिर आप सेल पे, डिस्काउंट पे चीज़ें खरीदते हैं? तो अगर आप जिसका प्राइस ऊपर जा रहा हो वो चीज़ खरीदते हैं तो आपको तो लॉस होगा ही। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो कुणाल जी ने 6 महीने पहले वेसुवियस इंडिया नाम का स्टॉक रिकमेंड किया था। तो जून के शुरू में इस स्टॉक का भाव था करीब 600 रुपये, 610 रुपये और उसके बाद गिरते आज इस स्टॉक का भाव है 480 रुपये। चलिए शुभम जी का भी एक स्टॉक देख लेते हैं, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स। तो जून के महीने में इसका भाव हुआ करता था 360-370 रुपये और आज की डेट में इसका भाव है 265 रुपये। तो चलिए आखिरी में यश जी का भी एक स्टॉक देख लेते हैं। तो 6 महीने पहले इन्होंने SBFC को रिकमेंड किया था। तो SBFC का प्राइस
जून के शुरू में करीब करीब 115 रुपये था, आज की डेट में वो है 106 रुपये। तो बीच में इसने काफ़ी ऊपर नीचे किया है, कुछ खास तो किया नहीं है। तो यहाँ पे लॉस तो छोटा सा रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। 6 महीने तक आपने एक स्टॉक होल्ड किया और आपको कुछ मिला ही नहीं। तो इसका उपाय क्या है? क्या हम एक किसी सिंपल तरीके से एक अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन 1995 की स्ट्रैटेजी मत यूज़ करिए। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं करती है। आपको एक पूरा प्रोसेस चाहिए, और मेरा अपना बनाया हुआ प्रोसेस है P फॉर प्रोसेस। P फॉर प्रवीण, P फॉर प्रोसेस, और P फॉर प्रोसेस का मतलब है P फॉर प्राइस, P फॉर पावर जो आपको मोमेंटम के बारे में बताता है, P फॉर पैटर्न एंड P फॉर पोजीशन। जब ये चारों की चारों चीज़ें कंबाइन करते हैं तो आपको मिलता है बूम। अब आप बोलेंगे इसका कोई प्रूफ है क्या? बिल्कुल है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो रोज़ रात को मैं 8 बजे एक लाइव सेशन करता हूँ। वहाँ पे कई लोग आते हैं, अपने स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं, और मैं उनका विश्लेषण करता हूँ, देख लेता हूँ कि आगे आने वाले समय में उनमें क्या होने वाला है। तो आप मेरी लाइव देखिए, पुरानी लाइव्स देखिए, और आपको पता लग जाएगा कि मेरा विश्लेषण कितना सटीक रहता है, कितना सक्सेसफुल रहता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर कर देता हूँ। आप मेरा ये गोल्ड का वीडियो देखिए। गोल्ड के बारे में मैं पिछले अक्टूबर से बोल रहा हूँ, अक्टूबर 2024। ऑलमोस्ट हर रोज़ मैं इसका एनालिसिस करता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगा, जब अक्टूबर 24 में कोई गोल्ड के बारे में सोच भी नहीं रहा था तो मैंने क्या बोला था, और उसके बाद गोल्ड ने क्या चाल बनाई है। जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से गोल्ड करीब करीब $4000 तक जाना चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा, एक मास में नहीं आएगा, उसको पूरी चाल को होने में करीब हो सकता है 2 से 3 साल लग जाए। लेकिन अभी ये $2700 के करीब है, $4000 तक जाएगा तो करीब आपको यहाँ से 50% का अपर मोमेंटम मिल जाएगा। गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और अगर सेफ इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 50% का मूव मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से गोल्ड में भी बाउंस आना चाहिए। अब वही है कि गोल्ड में कल आ जाए, परसों आ जाए, मंडे को आ जाए, तो 1-2 दिन में इसमें भी बाउंस आना चाहिए। अगर किसी को लेना है तो ये लेने की बड़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा नीचे गिर सकता है, थोड़ा बहुत और गिर सकता है, पर चांसेस उसके कम है। तो यहाँ पे 2600 के आसपास हो गया, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि $4000 का टारगेट है, वो आना जाना चाहिए 1 या 1.5 साल तक। अभी अगर हम इसको देखें तो ये गिरावट हो रही है, तो ये जो लो बना हुआ है ये नहीं टूटना चाहिए। तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, P फॉर प्रोसेस को समझिए, और मेरी वेबसाइट पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स को आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं और लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड लेते हैं तो मात्र 2100 रुपये में आपको मिल जाएगा, और अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके इसकी डेट्स देख सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डेट्स सूटेबल नहीं है तो अभी आप रिकॉर्डेड ज्वाइन कर लीजिए और बाद में लाइव पे चले जाइए। तो अगर जो 2100 रुपये आप पे करेंगे वो आपके लाइव की कोर्स की फ़ीस से माइनस हो जाएगा। तो देरी मत करिए, ज्वाइन जरूर करिए, नहीं तो आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में ही फंसे रहेंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगले वीडियो तक बने रहिएगा, ब्रेकडाउन मत हो जाइएगा। नमस्ते और धन्यवाद।